नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में जो आपकी पीएएसए की वैकेंसीज हैं उनके बारे में। पीएएसए की कितनी वैकेंसीज अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेटेस्ट जो आरटीआई रिप्लाई आए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको जानकारी देने वाले इस वीडियो में। और सीजीएल भर्ती 2025 में अभी तक जो टोटल वैकेंसीज हैं वो आपकी कितनी रिपोर्ट हो चुकी हैं और फाइनल एक्सपेक्टेड वैकेंसीज आपकी कितनी हो सकती हैं सीजीएल भर्ती 2025 में। तो दोस्तों, आपको ये सारी जानकारियां इस सिंगल वीडियो के अंदर मिलने वाली हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाईज हैं उसके अकॉर्डिंग पीएएसए की वैकेंसीज यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद जोन का जो आरटीआई रिप्लाई आया है उसके अकॉर्डिंग हैदराबाद जोन में टोटल 77 वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हुई हैं पीएएसए की। यहाँ पे यूआर की 31 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 20, एससी की 12 और एसटी की टोटल 6 वैकेंसीज है। तो टोटल 77 वैकेंसीज आपकी पीएएसए की रिपोर्ट हुई है हैदराबाद जोन से। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो अगला जोन आपका रहा है वो मुंबई जोन है, जिसका भी यहाँ पे आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। मुंबई जोन में आपकी अच्छी खासी वैकेंसीज पीएएसए की रिपोर्ट हुई हैं। यहाँ पे यदि हम बात करें यूआर की 165 वैकेंसीज हैं, ओबीसी की 34 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 14, एससी की यहाँ पे 155 वैकेंसीज। अच्छी खासी संख्या में एससी की वैकेंसीज आपको मुंबई जोन में देखने को मिलने वाली हैं। और यहाँ पे एसटी की बात की जाए तो दोस्तों एसटी कैंडिडेट्स की एक भी वैकेंसी मुंबई जोन से रिपोर्ट नहीं हुई है। तो एसटी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक खबर है कि मुंबई जोन से आपके लिए एक भी पीएएसए की वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो आपका चेन्नई जोन है उसका भी आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। चेन्नई जोन में टोटल 307 वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें कि यूआर की 14 वैकेंसीज हैं, ईडब्ल्यूएस की 27, ओबीसी की 72, एससी की 31 और एसटी की यहाँ पे 63 वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हुई हैं। तो एसटी कैंडिडेट्स को चेन्नई जोन में थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी अच्छी संख्या में वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर हम बात कर लेते हैं अगले जोन की। तो दोस्तों, अगला जोन आपका चंडीगढ़ जोन रहने वाला है। तो चंडीगढ़ जोन में जो आपकी टोटल वैकेंसीज रिपोर्ट हुई है पीएएसए की, तो दोस्तों उनकी संख्या 70 है। और पीएएसए की अभी तक जो पोस्टल डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज हैं जो रिपोर्ट हो चुकी हैं, तो उनकी संख्या आपकी 1300 प्लस अभी तक आंकी गई है। और दोस्तों, धीरे धीरे करके आपकी जो वैकेंसीज हैं वो रिपोर्ट होती जा रही हैं और धीरे धीरे करके जैसे इनका आरटीआई रिप्लाई आता जा रहा है हम आपको अपडेट करते जा रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में अभी तक टोटल कितनी वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट हो चुकी हैं। इससे पहले हम राजस्थान सर्किल के पीएएसए की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई तो अभी इसका नहीं आया है, लेकिन ओल्ड आरटीआई रिप्लाई के अकॉर्डिंग 225 वैकेंसीज आपके जयपुर जोन में भी थी। तो यहाँ से राजस्थान में भी इस बार आपको पीएएसए की अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं सीजीएल भर्ती 2025 में अभी तक की जो टोटल रिपोर्टेड वैकेंसीज हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, नोटिफिकेशन के साथ में आपकी जो वैकेंसीज आई थी उनकी संख्या 14,582 थी। तो दोस्तों, अब जो वैकेंसीज हैं आपकी जो वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं उसके बाद में वैकेंसीज की संख्या बढ़ के आपकी 15,700 से ऊपर यहाँ पे हो चुकी है। तो वैकेंसीज की संख्या आपकी लगातार बढ़ते जा रही है। और दोस्तों, फाइनल जो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज हैं सीजीएल भर्ती 2025 में, तो उसकी संख्या कितनी जा सकती है। तो दोस्तों, जिस तरीके से अभी तक का सिनेरियो है, आपको जो वैकेंसीज हैं वो 17 से 18,000 के बीच में आपको इजीली देखने को मिल जाएंगी इस बार सीजीएल भर्ती 2025 में। और पीएएसए की यदि टोटल एक्सपेक्टेड वैकेंसीज की हम बात करें सीजीएल भर्ती 2025 में, तो दोस्तों इसकी भी आपको 3,000 तक वैकेंसीज इजीली देखने को मिल जाएंगी पीएएसए की, क्योंकि अभी बहुत सारे सर्किल्स का जो आरटीआई रिप्लाई है वो आना बाकी है। तो अच्छी खासी संख्या में वैकेंसीज आपकी रिपोर्ट होने वाली हैं। अब दोस्तों, एसएससी सीजीएल भर्ती में जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं उसका भी आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला डेटा निकल के सामने आया है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में जो आपके टोटल फॉर्म फिल हुए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 27,92,250 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया है एसएससी सीजीएल भर्ती 2025 में। तो यहाँ पे टीयर 1 के कॉम्पिटिशन की हम बात करें तो टीयर 1 में एक सीट पे आपके लगभग 192 कैंडिडेट्स के बीच में फाइट रहने वाली है, यदि ये सभी कैंडिडेट्स एग्जाम में अपीयर होते हैं तो। क्योंकि
जहां तक अभी तक का जो रिकॉर्ड देखने को मिला है एसएससी का, तो सीजीएल भर्ती में कभी भी 50% से ज़्यादा अटेंडेंस नहीं देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ें होने की संभावनाएं ज़्यादा है, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का जैसा कि आपने देखा है, सेंटर्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके घर से हजार 2,000 600 700 किलोमीटर दूर दे दिए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अपनी एग्ज़ाम स्किप करने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि एक तो वहाँ जाने के लिए टिकट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है कैंडिडेट्स के पास में, और बहुत सारे टिकट मिल भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्राइजेज में टिकट मिल रहे हैं, तो कैंडिडेट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वजह से कैंडिडेट्स एग्ज़ाम को स्किप करना ही बेहतर समझ रहे हैं। और सीजीएल भर्ती में यदि ये होता है, सीजीएल के एग्ज़ाम में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी अटेंडेंस है वो आपको 40% से भी कम देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो जो आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो इतना कम इसलिए ही देखने को मिला है क्योंकि एसएससी का जो सिस्टम है उससे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका विश्वास उठ चुका है। जिस तरीके से चीज़ें लगातार पिछले कई वर्षों से होती आई हैं, जिस तरीके से रॉन्ग क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं एग्जाम में, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे जिस तरीके से अनफेयर तरीके से एडवांटेज दिया जाता है बहुत सारे कैंडिडेट्स को, तो उससे काफ़ी भरोसा उठा है कैंडिडेट्स का। और ये एसएससी के लिए भी एक शर्म की बात है, क्योंकि आपसे यदि इतने कैंडिडेट्स, जहाँ पे 40-40 लाख कैंडिडेट्स के आवेदन आते थे इतनी अच्छी वैकेंसीज पे, तो यहाँ पे वैकेंसीज इतनी अच्छी होने के बावजूद भी मात्र 28 लाख कैंडिडेट्स ही आवेदन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये एसएससी के जो सिलेक्शन प्रोसेस है उस पर थोड़ा सा सवालिया चिन्ह जरूर लगाता है। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो एसएससी एग्जाम्स में भी जिस तरीके से जो सिलेक्शन पोस्ट में आपके सेंटर दिए हैं, इस तरीके से यहाँ पे भी सेंटर दिए जाते हैं, तो खासी मुश्किलें यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए होने वाली हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ग्रेवियंसेज हैं वो अपने रीजनल जो ऑफिस हैं उनकी जो ईमेल है उस पे भेजने हैं। आपको अपनी समस्याएं वहां पे लिखनी है और सवाल करने हैं एसएससी से कि हमारे जो सेंटर्स हैं, जो हमने 3 ऑप्शन फिल किए थे उसमें से क्यों नहीं दिया गया, हमारे जो सेंटर्स हैं इतने दूर क्यों दिए गए हैं। क्योंकि यदि ये चीज़ें आपके सीजीएल के एग्जाम में भी होती हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में आप लोग आ जाओगे। तो इसके लिए अभी आपके पास यही जरिया है कि समय रहते आप लोग आवाज़ उठाइए। अदरवाइज एक बार एसएससी सीजीएल भर्ती का सिटी इंटीमेशन आपका जारी हो जाता है तो उसके बाद में चीज़ें बिल्कुल नहीं बदली जा सकेंगी। आपको एग्ज़ाम देने के लिए 2-2, 3-3 हज़ार किलोमीटर दूर ही जाना पड़ेगा, और एक एग्ज़ाम के पीछे आपका जो खर्चा होने वाला है वो आप ये मान के चलिए कि 10,000 से ज़्यादा का खर्चा आपका होने वाला है। तो सभी कैंडिडेट्स इतना खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके लिए ये चीज़ें करना यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी समय रहते आवाज़ उठाना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी फ्यूचर एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को जारी रखें।